बुढ़ापे तक आशा लगा रहती, ठहरी रहती, और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। हे मेरे बेटों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो यहोवा का हाथ मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। अपनी सास को मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरे मसीहा तूने। हालेलुया। हालेलुया। चली गई, लेकिन यहाँ पर रूथ नहीं छोड़ी अपनी सास को, अपने एक माँ के समान सास को। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए 15 पद से पढ़ेंगे। तब उसने कहा, देख देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूथ बोली, रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर तू मुझसे यहाँ विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए जिधर तू जाए मैं भी जाऊंगी, उधर मैं भी जाऊंगा, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी काम में तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने यहाँ देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे कुछ न कहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सुंदर। ये रूथ अपने सास को नहीं छोड़ रही है। इतना ये अन्य जाति है, मोआब देश का है, मोआबिन है। ये परमेश्वर को नहीं मानता था, ये नहीं जानती थी उतना, लेकिन इतना जानती थी कि मेरे सास लोग परमेश्वर पिता को मानते हैं। लेकिन ये कितना सुंदर बोल रहे हैं कि रूथ बोली, तू मुझसे यहाँ विनती ना करती, मुझे त्याग या छोड़ लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा बोलता है। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी क्या करूंगा, टिकूंगा। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये प्रभु को नहीं जानती, फिर भी देखते हैं कितना एक प्रेम है। आज देखते हैं संसार में परमेश्वर के लोगों, आज विवाह होकर आते हैं बहू, अपने माँ को छोड़कर एक अच्छे जगह में आते हैं अपने घर बसाने के लिए, अपने पति यहाँ। लेकिन कुछ दिन अच्छा चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बेटा सीधा साधा है और उसको अपने वश में रखने के कारण से कई लोग ऐसे करके और कहता है हम लोग अलग खाएंगे, इससे अलग खाएंगे, हम लोग थोड़ा सा बहाना खोजेंगे कुछ विवाद करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, और वो अपना जैसे मौका मिलेंगे और क्या करेंगे, वो अलग से हाड़ी कर लेते हैं। हालेलुया। संसार में ऐसे देखने को मिलता है। हालेलुया। ये माँ और पिता का एक रहता है कि मेरा बेटा हो, और जब मेरा बेटा हो तो मेरे बुढ़ापा का क्या मिले, सहारा मिले। और बचपन से उनको बढ़ाए पढ़ाए रहते हैं, और जैसे जब उनको अलग हो जाते हैं, अलग कर देते हैं, उनको बहुत दुख लगते होंगे। हालेलुया। और उनको बुढ़ापे का सहारा रहता है कि मेरा बेटा बड़े होगा, मेरा एक बेटी होगा, बहू होगा, बेटी होगा, बहू एक बेटी के समान है। हालेलुया। और जब मेरा जांगर या कोई भी तकलीफ आएंगे तो मुझे क्या करेगा, सहायता करेगा। लेकिन ऐसे दुनिया में नहीं पाए जाते, बहुत कम मिलते हैं मेरे प्रभु। कई लोग 4 बेटा है, लेकिन चारों बेटा क्या रहेगा, उनसे अलग रहेगा। हालेलुया। एक बेटा भी देखने को मिलता है कि एक बेटा भी है तो भी क्या करेगा, अलग रहेगा। हालेलुया। सबको नहीं बुरा, हो सकते हैं आप अच्छे लोग हैं, लेकिन इस दुनिया के नजरिए को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि ये रूथ अपने सास को नहीं छोड़ रही।
हालेलुया। ये अपनी सास को सास नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? माँ बोल रहे हैं। और ये बेटी के सिवाय बात नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यदि मेरे परमेश्वर के लोगों, आप बहू हैं, अगर आप अपने सास को माँ बोलेंगे तो कितना प्यार बढ़ेगा, बहुत प्यार बढ़ेगा उनके दिल में, और कितना उसको माया बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। है ना। ऐसी बहुत सुंदर बोलते हैं मेरी बेटी। अच्छी बातों पे ये जो नौमी भी सोच रही है, इनकी जिंदगी, इनके भविष्य के बारे में सोच रही है। हालेलुया। लेकिन और पर तो चूम कर चली गई, लेकिन मेरे प्रियो रुत ने नहीं छोड़ा, रुत नहीं छोड़ा। हालेलुया। आप अगर आप हम सब परिवार में हैं, सास बहू रहते हैं, अगर हम उसको सास को सास न बोलकर बहुत अच्छे माँ बोले तो कितना अच्छा है। क्या आप लोग बोलते हैं? कई लोग बोलते भी हैं, मैं सुना हूँ माँ के लिए कितना अच्छी बातें हैं ना, दाई या माँ जैसे भी हो अपनी भाषा में, कितना प्यार बढ़ेगा, उनके दिल में कितना आशीर्वाद मिलेगा, बहुत जी भर के आशीष देंगे। मेरा बेटी बहुत अच्छी है, मुझे कभी भी कहीं भी जाता हूँ पहले पूछते हैं खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, मुझे पूछते हैं किसे लगा माँ, अच्छी लगा नहीं लगा थे, बने बने हंसते नहीं हम। तो कितना परमेश्वर के आशीष घर में रहता है। नीति वचन में लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता है उनका दिया बुझ जाता है और उसका घोर अंधकार सा हो जाता है। कभी भी कोसना नहीं अपने माता पिता को। जिस माता पिता ने हमको जन्म दिया है, हमको प्यार करना है। हालेलुया। उल्टा सीधा बातें नहीं करना है। अगर बुढ़ापा भी हो जाए तो भी उनको क्या करना है, कुछ नहीं समझना है, उनका सेवा जतन करना चाहिए। यहाँ पर रुत के जीवन से देखने को मिलता है, इनको नहीं छोड़ा, अपने सास को नहीं छोड़ा। जहां जहां जाएगा वहां मैं तेरे संग को जाऊंगी। हालेलुया। जहां तू टिकेगा वहां मैं टिकूंगा, जहां तू मरेगा वहां पर मैं वहां पर भी मरूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। आमीन। वहां पर एक सुंदर अंगीकार, एक सुंदर एक प्यार को रुत अन्य जाति स्त्री होने के बावजूद भी वो कितना आदरणीय अच्छे अपने परिवार को समझ रहे हैं। हालेलुया। अपने माँ को दर्जा दे रहे हैं, सास नहीं बोल रहे, और नौमी भी एक बहू नहीं बोल रही, लेकिन क्या बोल रही है, सुंदर बेटी बोल रहे हैं। हालेलुया। जो कभी भी अपने माता पिता को कभी कोसना नहीं है, बल्कि क्या करना है, उसको प्यार करना है। अगर कोसते हैं तो उनका दिया क्या हो जाता है, बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। निर्गमन किताब में भी लिखे हैं 20 अध्याय 5 पर यहाँ पर लिखा है, तो अब तू अपने पिता और माता का क्या कर, आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसे तू बहुत दिन तक क्या रहे, जीवित रहे। हालेलुया। तू रह नहीं पाए वहां पर। ये शिक्षा नहीं है। अगर हम अनुकरण करेंगे ना, आपके परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाए।